हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो ऐसी बात करेंगे कॉमन पर्सन को भी जो इजीली समझ में आए, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, फिर वो ट्रेड करना चाहता हो तो उसको समझ में आए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ट्रेडिंग, तो थोड़ा उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब लास्ट में क्या बोला, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या? ट्रेडिंग का मतलब व्यापार। व्यापार हम क्यों करते हैं? अब देखना, आप बारीकी से समझना, आप समझोगे कि हम क्या कर रहे हैं तो ही आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। जैसे अगर हम चावल ले रहे हैं, है ना, खाना खाते हैं तो हम चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, अचार लेते हैं, सलाद लेते हैं, है ना। हर कौर में बारी बारी से लेते हैं ये, पर सबकी क्वांटिटी सेम होती है क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चावल क्या है और अचार क्या है, सब्जी क्या है। तो ठीक है, तो ट्रेडिंग में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ट्रेडिंग में सबसे पहले तो ट्रेडिंग क्या है ये सबसे समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ट्रेडिंग मतलब व्यापार। व्यापार मतलब लेना देना, खरीदना और बेचना। क्यों? मुनाफे के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि आप क्या चीज खरीद या बेच रहे हो। ठीक, अब खरीदना और बेचना, बाय और सेल। बाय और सेल करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? प्राइस। बाय प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे बाय करोगे, किस प्राइस पे सेल करोगे। तो प्राइस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको एक टॉपिक क्या मिला? प्राइस। प्राइस को समझने के लिए, प्राइस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आपको डीप डिगिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं ट्रेडिंग एक टॉपिक है, ट्रेडिंग के अंदर डीप डिगिंग कैसे किया? ट्रेडिंग का मतलब क्या? व्यापार। व्यापार का मतलब खरीदना बेचना। खरीदना बेचना और उद्देश्य क्या रहता है? खरीद और बेच के प्रॉफिट मेकिंग करना, फायदा कमाना। तो वैसे ही आपको डीप डिगिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? प्राइस। प्राइस का मतलब, प्राइस को अपन क्या बोलते हैं? भाव। ठीक है, प्राइस का मतलब क्या? प्राइस एक क्या, किस, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग प्राइस को? नंबर के फॉर्म पे। नंबर, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो वो सिर्फ नंबर नहीं है, पर नंबर है। तो नंबर नहीं है और क्या है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? वैल्यू। अभी प्राइस को समझने के लिए, प्राइस क्या होता है? ऊपर और नीचे। तभी तो प्राइस पे आप क्या करोगे? लोअर प्राइस में आप बाय करोगे, हायर प्राइस में आप सेल करोगे, तब आपको बेनिफिट होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस या नंबर या वैल्यू वो क्यों अप एंड डाउन होती है, राइट। तो जनरली ये सबको पता है स्टॉक मार्केट में कि भाव भगवान है, और भाव क्यों गवर्न हो रहा है? सप्लाई और डिमांड के कारण। पर क्या आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड कैसे गवर्न होता है, राइट। तो देखो, सप्लाई और डिमांड को बनाने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे आपको वॉल्यूम के बारे में बता देता हूँ। वॉल्यूम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूसरा टॉपिक आप नोट कर लो। एक तो प्राइस बताया, दूसरा टॉपिक क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम का मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि कितने बायर अभी मार्केट में प्रेजेंट है वो वॉल्यूम, या कितने सेलर प्रेजेंट है वो वॉल्यूम। ये दोनों वॉल्यूम नहीं है, पर ये दोनों मिलकर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसका एक्सचेंज हुआ, बाय और सेल कितना कंप्लीट हुआ, टोटल कितने क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम। दूसरा चीज, प्राइस क्या बताता है? प्रेजेंट वैल्यू बताता है। कई बार बिना प्राइस हिले भी बहुत बड़ी क्वांटिटी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, और कई बार यही वॉल्यूम से बड़ा प्राइस मूवमेंट क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, उसके पीछे भी फैक्टर है। तो आप इसको डीप डिगिंग करो वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का मतलब कितने बायर कितने सेलर नहीं, कितने बायर और सेलर मिलके कितनी क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी इज वॉल्यूम, नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड इज वॉल्यूम, राइट। तो अभी अपन क्या करें, वॉल्यूम आपको यहाँ पे बताए। तो वॉल्यूम में क्या है? सप्लाई और डिमांड। सप्लाई मतलब सेलर, डिमांड मतलब बायर। तो वॉल्यूम का मतलब सप्लाई और डिमांड नहीं है, कितना सप्लाई और डिमांड फुलफिल हुआ, राइट। ऐसे आप डिगिंग करो, ठीक है। तो प्राइस ऊपर नीचे होता है सप्लाई और डिमांड के कारण, सही बात है। अब ये बताइए कि सप्लाई और डिमांड क्यों ऊपर नीचे होता है ना। तो सप्लाई और डिमांड ऊपर नीचे होता है सिचुएशन के कारण, ठीक है, परिस्थितियों के कारण। कि अभी परिस्थितियां क्या है? जैसे दिवाली के टाइम, है ना, कुछ कुछ चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है,
इसलिए लोग सप्लाई क्रिएट करते हैं, और सप्लाई लिमिटेड हो तो भाव बढ़ जाता है उस वस्तु का। ठीक है, जैसे अभी देवउठनी आने वाली है, आज या कल है, तो उसमें क्या होगा, गन्ने का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है ना, क्योंकि उस समय डिमांड बढ़ गया, सप्लाई तो रहता है पर डिमांड बढ़ गया तो लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं, तो ऐसे प्राइस गवर्न होता है, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभी सिचुएशन क्या है और वो वस्तु क्या है। ठीक है, दिवाली के टाइम पे आप अगर आप अपना होटल्स के रेट बढ़ाएंगे तो आपका होटल वाला बिजनेस ऑल डाउन में चला जाए, समझना इस पॉइंट। और जैसे कि न्यू ईयर का टाइम है, उस टाइम पे अपना होटल का प्राइस आप नहीं बढ़ाओगे तो आप वो बेनिफिट नहीं कमा पाओगे, है ना। बुक तो आपका पूरा का पूरा होना है पर आप वो बेनिफिट क्यों, सिचुएशन, वहां पे सिचुएशन, परिस्थितियां कैसी है, तो सप्लाई और डिमांड गवर्न होता है सिचुएशन। ठीक है, अब ये सिचुएशन कैसे गवर्न होता है, सिचुएशन कौन क्रिएट करता है, तो सिचुएशन क्रिएट करता है टाइम, समय क्या है। दिवाली हर बार हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है, उस टाइम पे अपने आप डिमांड क्रिएट हो जाता है, अपने आप सप्लाई क्रिएट हो जाता है। कुछ चीजें अनसर्टेन होती है, पर अगर आप डीप स्टडी करो किसका, टाइम का और प्राइस का। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल टाइम और इंडिविजुअल प्राइस बस इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम और प्राइस दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये दोनों मिलके ही स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। स्पेस का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो टाइम क्या है, कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है, तो लोग इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है, पर मेरे हिसाब से ये भी एक स्पेस है। दूसरा प्राइस, जैसे 100 रुपए का स्टॉक 110 रुपए तक चला गया तो स्पेस मूवमेंट कितना हुआ, 10 रुपए का। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक ट्रेडिंग में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बताया मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि पहला तो है प्राइस। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो वस्तु कि आप किसके लिए ट्रेड कर रहे हो, किस वस्तु के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, या वो इंस्ट्रूमेंट निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो बैंक निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी क्या है, किसी स्टॉक में कर रहे हो तो स्टॉक कैसा है, उसका फंडामेंटल कैसा है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप समझना कि आप एक तरफ है एक लकड़ी का सोफा और एक तरफ है 1 लीटर दूध, लकड़ी के सोफे में ट्रेड हो रहा है, खरीदना बेचना हो रहा है, दूसरा दूध में खरीदना बेचना हो रहा है, तो आप समझना एक दिन के बाद वो दूध वेस्ट हो जाएगा। तो अगर एक दिन तक उसमें कोई बाइंग सेल या वो ट्रेड पूरा नहीं कंप्लीट हो पाता, सेकेंड डे अपने आप उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। पर लकड़ी का सोफा अगर अच्छी लकड़ी है, लंबी चलने वाली लकड़ी है, ये आपको नॉलेज है, तो ये आप बता सकते हो कि कितने दिन बाद इस सोफे का प्राइस डाउन हो जाएगा अपने आप। तो फ्रेंड्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड कर रहे हो तो किस पे कर रहे हो, राइट। अगला चीज मैंने क्या बताया था कि जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो सप्लाई डिमांड के हिसाब से हो रहा था। वॉल्यूम क्या, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा। तो प्राइस का स्टडी, वॉल्यूम का स्टडी। तीसरा है टाइम बताया था आपको। टाइम क्यों, क्योंकि प्राइस गवर्न हो रहा है सप्लाई डिमांड से, सप्लाई डिमांड गवर्न हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन क्रिएट हो रहा है टाइम के हिसाब से। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम भूकंप आता है, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता, पर जो हाईली नॉलेजेबल साइंटिस्ट हैं उनको पहले से पता होता है। 100 साल पहले का भूकंप वो अभी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि भूकंप क्या है, परिणाम। कारण वो बाद में बनता है अगले भूकंप का, पर वो परिणाम है। तो आपके पास कारण होते हैं, आप पहले से आप जज कर सकते हो। वही अपन करना चाहते हैं ट्रेडिंग। तो वॉल्यूम अपने इंपॉर्टेंट हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया टाइम। अब यहाँ पे समझना प्राइस और टाइम का रिलेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे हैं। प्राइस और टाइम का रिलेशन अलग अलग समय में अलग अलग होता है, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। तो आप जब इसको स्टडी करोगे, स्टडी कैसे करना है, सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, ये बस ध्यान रखना है। आप देखते जाओ, आपका ही ब्रेन इटसेल्फ एक बोलना चाहिए प्रोसेसर है यार। आपको बाहर से कोई प्रोसेसर खोजने की जरूरत नहीं है। आप मत खोजो, कोई मेथड मत खोजो, कोई किसी से पूछो मत। आपके ब्रेन में डाटा रोज फीड हो रहा है, आप देखते रहो। विद इन 5 ईयर आप बहुत इजीली पैसा बना लोगे अपने लिए एटलीस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को समझना। मैंने जो इम्पोर्टेंट 4-5 टॉपिक बताए हैं, तो इन टॉपिक्स को पकड़ के आप ट्रेडिंग में घुसो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक ट्रेडिंग में पैसा आप नहीं बना पाओगे। ये हो सकता है आपको अभी ये बात समझ ना आए, और जिस दिन आप पैसा बनाना चालू करोगे, और अगर आपने मेरे वीडियो एक बार भी देखा है
तो ये सारी की सारी बातें उस दिन आपको अपने आप क्लिक होंगी, क्योंकि ये क्लिक होने के बाद ही आप पैसा बनाना स्टार्ट करोगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आपके पास आते हैं। तब तक के लिए बाय।